इस तस्वीर में भूख के कारण एक बच्चा बेसुध पड़ा है और पास बैठी गिद्ध उसके मरने का इंतज़ार कर रही है। इस तस्वीर को खींचने के लिए फोटोग्राफर ने 20 मिनट तक इस बात का इंतज़ार किया था कि गिद्ध बच्चे के और पास आ जाए ताकि उसे एक परफेक्ट शॉट मिल सके। और तस्वीर खींचने के बाद वो फोटोग्राफर इस बच्चे की मदद किए बिना ही वहाँ से चला गया। इस तस्वीर के छपने के बाद केविन कार्टर नाम के इस फोटोग्राफर की इतनी आलोचना हुई कि उसको आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। तो क्या है ये पूरा मामला और कहाँ की है ये घटना, जानेंगे इस वीडियो में। सो हेलो फ्रेंड्स, फोटो लवर्स में आपका स्वागत है। ये साल 1993 की बात है जब सूडान में भयंकर अकाल की स्थिति पैदा हो गई और भूख के कारण सैकड़ों लोगों की रोज़ाना मौत होने लगी। इस दौरान फोटोग्राफर केविन कार्टर और उसके साथियों को सूडान के हालातों को कवर करने की मंजूरी मिल गई और इसी समय के दौरान केविन ने यह तस्वीर खींची थी। उनके अनुसार इस तस्वीर को खींचने में उन्होंने 20 मिनट तक इस बात का इंतज़ार किया कि ये गिद्ध बच्चे के थोड़ा और पास आ जाए और अपने पंख खोले ताकि ये तस्वीर थोड़ी और डरावनी लग सके। केविन की ली गई ये तस्वीर 26 मार्च 1993 को न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार में छापी गई और इसने लोगों को हिलाकर रख दिया। एक तरफ लोग भूख से मर रहे उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों के मन में एक ही सवाल था कि तस्वीर में दिख रहे बच्चे का क्या हुआ, क्या वो बच पाया या फिर नहीं। इस पर केविन की तरफ से अखबार में एक बयान छापा गया कि उस गिद्ध को वहाँ से भगा दिया गया था और वो बच्चा उस वक्त तक जिंदा था, लेकिन वो यूएन के फूड कैंप तक पहुंच पाया या नहीं, इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता क्योंकि मैं अपनी फ़्लाइट के लिए लेट हो रहा था, इसलिए मैं वहां से आ गया था। इस बात पर केविन की खूब आलोचना हुई कि वो उस बच्चे की मदद करने के बजाय वहां से निकल आया। एक व्यक्ति ने तो फ़ोन पर केविन को ये तक कह दिया था कि उस वक्त वहां पर 2 गिद्ध थे, एक जो तस्वीर में नज़र आ रहा है और दूसरा जो कैमरे के पीछे था, यानी कि उसने केविन की तुलना गिद्ध से की थी। इस तस्वीर के कारण ही केविन कार्टर ने पुलित्ज़र अवार्ड जीता था, लेकिन कुछ महीनों बाद ही उसने आत्महत्या कर ली। केविन के हक में बोलने वालों ने यह कहा कि वो चाहकर भी उस बच्चे की मदद नहीं कर सकता था क्योंकि बाहर से गए फोटोग्राफर्स को किसी को छूने या ज़्यादा पास जाने की इजाज़त नहीं थी और सूडान की फ़ौज उन्हें हर वक्त घेरे रहती थी। इस कहानी को लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है क्योंकि आज हमारे बीच भी सैकड़ों ऐसे केविन कार्टर घूम रहे हैं जो किसी हादसे में लोगों की मदद करने की बजाय उनकी तस्वीरें खींचने और वीडियो बनाने में लगे रहते हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि किसी ज़ख्मी की 12-15 अलग अलग एंगल से बनी वीडियो शायद उसकी उतनी मदद ना कर सके जितना कि मदद के लिए बढ़ा एक हाथ कर सकता है। 1993 में उस फोटोग्राफर की शायद कोई मजबूरी रही होगी जिस कारण वो बच्चे की मदद नहीं कर पाया, लेकिन हम मजबूर नहीं हैं, इसलिए सिर्फ किसी की वीडियो बनाने की बजाय हम उनकी अगर थोड़ी सी भी मदद कर दें तो किसी का भला हो सकता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कर दें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए फोटो लवर्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।